स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये पॉडकास्ट नहीं है, एक मैसेज है सपना के लिए। सपना जी कल आप रो रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि आपके भाई ने आप पे गलत इल्जाम लगाए, क्योंकि वो तो उल्लू है। वो तो 90% जिंदगी नशा मुक्ति केंद्र में बिता के आया हुआ है। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे आदमी की किसी भी एक भी बात को किसी ने सच माना होगा? और जो कमेंट्स आ रहे हैं कि आप में कोई खोट है, आपका किरदार गलत है, तो याद रखिएगा सपना जी, आम जनता तो जानती है कि एम कौन है और क्या है, और इसलिए वो एम का सपोर्ट नहीं करती। ये जो भी गलत कमेंट्स आ रहे हैं वो एम ही करवा रहा है अपने फेक अकाउंट से। तो आप क्यों दुखी होते हो? सच्चे लोग जो है ना वो आपके साथ हैं। वो आपके कमेंट सेक्शन से मुझे पता लग गया। मैंने इतने कमेंट्स पढ़े, इतने अच्छे कमेंट्स है, उसके बावजूद आप रो रहे हो। रोना आपका गलत नहीं है। जब अपना ही सगा भाई इल्जाम लगाए, वो भी इतने गंदे गंदे, और यही नहीं आपकी बेटी को भी उसने नहीं छोड़ा, वीडियो में उसके लिए भी बहुत कुछ बोला। तो मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ, फिर आपको दिल में संतुष्टि मिलेगी, है ना। कंस था, कंस भी तो मामा था ना, कंस भी तो बहन का भाई था। उसने कोई कमी छोड़ी थी बुरा करने में, बुराई करने में, और अंत क्या हुआ उसका? तो आप भी धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ये कंस हैं, ये दोनों के दोनों कंस हैं, और इनकी हरकतें तो कंस से भी बदतर हैं। तो जब वो नहीं बचा तो ये कैसे बचेंगे? मुझे पता है एज ए सिस्टर आप अपने भाइयों का बुरा नहीं चाहोगे, पर मैं आपको ना लिख के दे रही हूँ सपना जी कि आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी अपने भाइयों को बद्दुआ देने की। पता है क्यों? क्योंकि वो जो आपके आंसू टपके हैं ना, वो एक बद्दुआ से भी ज्यादा भड़के हैं। बिकॉज जब एक दुखी दिल की आह लगती है ना, तो वो बहुत बुरी होती है। मैं तो बोलूंगी कि अगर कोई भी एम के परिवार से मेरी पॉडकास्ट को सुन रहा है, वक्त रहते माफी मांग लो, क्योंकि जो कुछ भी स्क्रिप्ट बनी हुई थी सबको नजर आ रहा है कि एम ने बना के दी है। तो उल्लू, एम, घायल और के तुम सारे लोग जानते हो कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हमें खुद अपनी आंखों से दिखता है कि किसके घर में क्या चल रहा है। वो भाई जो खुद अपने घर में 2 बीवियां रखता है, उसका कोई हक नहीं है कि अपने दूसरे भाई उल्लू के थ्रू वो अपनी बहन के ऊपर कोई लांछन लगाए, उसके कैरेक्टर पे कोई लांछन लगाए। जितना भी तुम लोगों ने बोला उस वीडियो में बहुत गलत था। इतना गलत था कि वो बड़ी बहन जो आज तक सपना का साथ नहीं दे रही थी, वो तक उठ खड़े होके बोल उठी है कि सपना के लिए जो भी उल्लू ने बोला गलत बोला, और उल्लू का तो इस मामले में कोई लेना देना ही नहीं था। तो फिर क्यों आके उसने इतने गलत इल्जाम लगाए, इतने झूठे इल्जाम लगाए? मैं एम तक ना आज एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। तुमसे सीधे रास्ते नहीं चला जाता। अगर तुम अपनी बहन को सोने के कड़े बना के दे भी देते तो पता है क्या होता? तुम्हारे घर में बरकत पड़ती। अरे लोग तो एक औलाद होने पे बहनों के लिए इतना कुछ करते। तुम्हारे घर 1, 2 नहीं 3 औलादें इकट्ठे हुई थी। अगर तुम दिल से करते तो आज तुम्हारे चैनल पे जो वो तेजी से व्यू घट रहे हैं ना, वो उल्टा बढ़ जाते। क्योंकि बहनों के लिए करने से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। पर नहीं, तुम्हें तो उल्टे रास्ते चलना है, जैसे तुम्हारे सर पे कोई शैतान सवार है। देखो एम एंड फैमिली, तुम लोग कितना झूठ बोल लो, तुम लोग कितना बेवकूफ बना लो, जनता को व्यूज पाने के लिए, पैसे के लिए करते रहो। क्योंकि अभी तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो। अभी ये समझ रहे हो कि सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, हर चीज को तुम मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे कल नकली सांप लेके आ गए थे, है ना। तो ऐसा है मिस्टर एम, जिससे तुम्हें बनाया ना ऊपर वाले ने, उनसे बड़े मास्टरमाइंड नहीं होगे तुम, है ना। जो मेन बिग बॉस है ना, तुम बिग बॉस में जाना चाहते हो ना, चिंता मत करो, तुम्हारी असली लाइफ बिग बॉस बनेगी। और वो ऊपर वाला उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपा है। और देखना एक दिन ना तुम एलिमिनेट होगे और परमानेंटली टीजे में जाओगे। टीजे क्या है? उसका फुल फॉर्म जब उस जगह जाओगे ना तो अपने आंखों से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी सपना जी हार मत मानिए। ये जो आप बातें कह रहे थे ना, मुझे बहुत दुख लग रहा था जब आप कह रहे थे कि आपको जीना नहीं है एंड ऑल। प्लीज, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे 100 लोग 100 बातें करेंगे। आपको हर बात सीरियसली नहीं लेनी है। बस अपने लिए और अपनी बेटी के लिए जीना है। लोग तो अपनी बच्चियों को छोड़ के अपनी फुल फ्लेजेड लाइफ जीते, नई फैमिलीज के साथ। बच्ची का होना या ना होना डिस्क्लोज भी नहीं करते, छाती ठोक के पब्लिक में कहते हैं कि वो बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। तो उनसे सीखिए सपना जी, थोड़ा सा सख्त बनिए। ये जमाना वो नहीं है जहाँ पे आप सॉफ्ट होके जी सकेंगी। आपको इतना इमोशनल अगर आप अपने आप को दिखाएंगी तो लोग आपको और तोड़ेंगे, आपको और वीक बनाएंगे। अपनी वीकनेस नहीं दिखाइए। और इन भाइयों की तो चिंता करना बंद ही कर दीजिए। इनका केस तो मैंने ऊपर किशन जी को दे दिया है, और फिर आप देखिएगा कि कैसे इंसाफ आप सबकी आंखों के सामने होगा। बस ये जरूर है, श्रद्धा सबूरी इच्छा पूरी। श्रद्धा और सबर हमें सबको रखना है ऊपर वाले पे, और वो हमारा जो केस है ना, ऊपर वाला अपने आप सॉल्व करेगा। आप प्लीज सपना जी रोइए मत, डिसहार्टन मत होइए, और आगे बढ़िए, व्लॉग्स बनाइए, जो करना है करिए। दिस इज योर लाइफ,
लिव इट विद डिग्निटी, लिव इट द वे यू वांट टू। और उल्लू, एएम, घायल के इन सब के किरदार को हम अच्छे से समझते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को विश्वास नहीं है इस बात पे कि जो भी कुछ उल्लू ने बोला वो सच है, क्योंकि सब जानते हैं कि उल्लू क्या है और एएम क्या है। बाकी हाँ, ये जरूर अफसोस होता है कि भाई आजकल इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि अपने बहनों को सरेआम बदनाम करने पे भी आतुर हो जाते हैं। भगवान न करे ऐसे कंस जैसे भाई किसी को भी मिले। और बाकी सब लोग प्लीज सपोर्ट सपना एंड तन्वी। इन लोगों को इसलिए सपोर्ट कीजिए क्योंकि अगर एक औरत अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है तो उस आदमी से तो कहीं ज्यादा बेहतर है जो कि अपनी 2 बीवियों के कंधों पे, एक बिना लक्ष्य की लड़की के कंधों पे और बाकी अपने 3 न्यूबॉर्न बच्चों के कंधों पे अपनी कंटेंट क्रिएशन की चक्री चलाता है। और बाकी सपना जी, जितना मेकअप करना है करिए, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ। आपका ये उल्लू भाई आपको नहीं बताएगा कि आपने मेकअप करना है या नहीं करना है। अपनी लाइफ जीने का हक हर स्त्री को है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो शादीशुदा है, कुंवारी है या फिर डाइवोर्सी है। समझ में आ गई उल्लू भाई? अब आ गई है तो जैसे वो के बोलती है, 3:30 हो गए, अब चलो 5:30 तक तुम अपने कपड़े पैक करो, उसके बाद तुमको जाना है नशा मुक्ति केंद्र जाने का टाइम हो गया। ओके, निकलो निकलो निकलो। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।